नमस्कार। आज हम कुछ ऋकारांत शब्दों के विषय में यहाँ देखेंगे। उससे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि ऋकारांत का अर्थ क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि स्वरों की मात्राएं होती हैं, उसी प्रकार से किसी भी शब्द के अंत में जो मात्रा होती है वही कारांत कहलाता है। जैसे छोटा आ तो अकारांत, शब्द के अंत में बड़ा आ की मात्रा होगी तो आकारांत, छोटी ई इकारांत, बड़ी ई ईकारांत। उसी प्रकार से यहाँ पर रि जिस शब्द के अंत में होगा, रि अर्थात ऋकार, तो वह ऋकारांत शब्द कहलाएगा। जैसे मातृ, पितृ, रि अंत में है दात्री। इनके रूप जो चलते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में जानेंगे। ऋकारांत शब्दों में नपुंसकलिंग शब्द के रूप नहीं मिलते हैं। आगे देखते हैं हम ऋकारांत शब्द कौन कौन से हैं। ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों को सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। एकवचन रूप कर्ता, वक्ता, श्रोता, नेता, जेता, वेत्ता, अधिवक्ता, अभिनेता, अध्येता, अभियंता, पिता, भ्राता, जामाता। ये कुछ शब्द यहाँ पर ऋकारांत पुल्लिंग के दिए गए हैं। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कुछ शब्द हैं जो काले रंग में हैं, कुछ शब्द हैं जो लाल रंग में हैं। ये जो शब्द हैं ये ऋकारांत शब्दों के एक वचन रूप हैं। जैसे होता है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक क्या होता है इस विषय पे मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दूंगी कि जैसे कोई कहे कि इस शब्द के रूप सुनाइए या फल शब्द के रूप सुनाइए, तो हम रूप आरंभ करते हैं फलम, फले, फलानी। किंतु प्रश्न था फलम शब्द के रूप नहीं, फल शब्द के रूप। जब हमने आरंभ किया तब वो बना फलम। उसी प्रकार से राम शब्द के रूप सुनाइए, तो राम शब्द के रूप जब हम आरंभ करेंगे तो बनेगा रामः। उसी प्रकार से जब यहाँ पर पूछा जाएगा तो कर्ता शब्द के रूप सुनाइए, ऐसे प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न होगा कर्तृ शब्द के रूप सुनाइए अथवा पितृ शब्द के रूप सुनाइए। तब हम जब आरंभ करेंगे रूप को तो होगा पिता, पितरौ, पितरः इत्यादि, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः इत्यादि। अब हमें करना क्या है प्रातिपदिक को बनाने के लिए। जैसे रामः, उसमें से विसर्ग हटा दिया राम। पुस्तकम अथवा फलम से माँ हटा दिया तो फल और पुस्तक, प्रातिपदिक मिल गया। अब यहाँ पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, क्या करना है। कुछ नहीं, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है अथवा स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में री है, अर्थात जो मात्रा लगी हुई है यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा, इस मात्रा को हटा करके हमें नीचे ऋकार लगा देना है। जैसे ही हम इसमें मात्रा हटाकर ऋकार लगाएंगे तो यह जो एक वचन रूप दिख रहा है वह प्रातिपदिक में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात कर्ता शब्द का जो प्रातिपदिक होगा वो होगा कर्तृ। उसी प्रकार से वक्ता शब्द का वक्तृ, श्रोता श्रोत्री इत्यादि। तो कुछ नहीं करना है, हमको बड़ा आ की मात्रा हटा करके ऋकार लगा देना है, तो ये प्रातिपदिक बन जाएगा। और प्रातिपदिक अर्थात ऋकारांत। राम शब्द अकारांत, गीता, सीता अथवा राधा आकारांत,
सरस्वती, ईकारांत। जो मात्रा अंत में होती है वही कारांत कहलाता है। अब बात करते हैं, कुछ शब्द यहाँ पर काले रंग में दिख रहे हैं, कुछ शब्द लाल रंग में दिख रहे हैं। तो ऋकारांत शब्दों में दो प्रकार के शब्द होते हैं। दो प्रकार के अर्थात एक तो होता है संबंध नाम और दूसरा होता है पद नाम। संबंध नाम अर्थात संबंधी पिता है, भाई है, जमाई है इत्यादि। वह इसका पिता है, वह इसका भाई है, संबंधी। मेरा भाई, उसका भाई, संबंध वहां स्थापित हो रहा है, संबंधियों के नाम। दूसरा होता है पद नाम। पद अर्थात उस समय में कर्ता जो कार्य कर रहा है, अर्थात जिस पद पर स्थित होकर के कार्य कर रहा है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, अथवा मेरे स्थान पे कोई पुरुष होता तो बोल रहा होता तो वो क्या होता? वक्ता। कुछ देर बाद वो सुनने लगे यदि, तो बन जाएगा श्रोता। राजनीति में आ जाए भाषण इत्यादि तो देने लगे या नेतागिरी करे तो, राजनीति करे तो नेता। वकालत करे, वकील बन जाए कुछ ही देर में, अधिवक्ता। इस प्रकार से ये समय के अनुसार, व्यक्ति के कार्य के अनुसार पद बदलते रहते हैं। किंतु संबंध जो होते हैं, वो पिता जो है वो पूरे दिन पिता ही रहेगा, हमेशा पिता ही रहेगा। कार्य के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार उसका संबंध नहीं बदलेगा। हाँ, पद बदल सकता है, कभी वो अधिवक्ता बन सकता है, कभी वो श्रोता बन सकता है, कभी वक्ता अथवा कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ जो ये ऊपर काले रंग में दिए गए हैं शब्द, वो है पद नाम, और लाल रंग में दिए हैं वो है संबंध नाम। तो ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों में दो प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं, एक तो पद नाम और दूसरा संबंध नाम। इनका यदि स्त्रीलिंग बनाना है तो आगे चर्चा करेंगे हम स्त्रीलिंग में भी, लेकिन स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में पद नाम नहीं होते हैं, केवल संबंध नाम होते हैं। यदि इनके हम जैसे कर्ता, वक्ता, श्रोता इत्यादि के स्त्रीलिंग बनाए तो ऋकारांत नहीं रहेगा। पिता शब्द का स्त्रीलिंग बनाए तो माता, माता मातृ ऋकारांत शब्द है। भ्राता अर्थात भाई का, बहन स्वसा स्वश्री ऋकारांत शब्द है। उसी प्रकार से जामाता का याता, है दुहिता, दुहित्री, यात्री इत्यादि प्रातिपदिक शब्द हैं जो ऋकारांत स्त्रीलिंग में है। किंतु कर्ता, वक्ता, श्रोता, नेता ये जो ऊपर काले रंग में लिखे हुए हैं, इनका यदि हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कर्ता का स्त्रीलिंग बनेगा कर्त्री। इस प्रकार से अभिनेता का स्त्रीलिंग होता है अभिनेत्री, नेता का नेत्री। तो जब हम लिखते हैं अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री, तो वहां पर हो जाता है त्रा त्रिशूल का और बड़ी ई की मात्रा, ऋकार नहीं रह जाता, बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, जिसके कारण वह शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग में चला जाता है। अध्येत्री, अभियंत्री, अभिनेत्री, अधिवक्त्री, कार्यकर्त्री, है ना। इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा हो जाने के कारण जो पद नाम होते हैं वे ईकारांत स्त्रीलिंग में जाते हैं, ना कि ऋकारांत स्त्रीलिंग में। अतः स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ऋकारांत स्त्रीलिंग में पद नाम नहीं होते हैं, केवल संबंध नाम होते हैं। ऋकारांत पुल्लिंग में पद नाम और संबंध नाम दोनों होते हैं। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे मैंने बीच में कुछ शब्दों बोले थे
सीता, गीता, लता। यहाँ दिख रहा है नेता, जेता, वेत्ता, अधिवक्ता, यहाँ पर भी ता है, और सीता, गीता, लता वहाँ पर भी ता है। लेकिन वो जो शब्द है वो आकारांत स्त्रीलिंग है। ये जो शब्द है ये ऋकारांत स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग ऋकारांत। तो अब हम भेद कैसे करेंगे? कौन सा वाला ता ऋकारांत है और कौन सा ता आकारांत है? तो यहां पर यदि हम ध्यान दें अथवा वहां पर ध्यान दें तो यहां पर जो है पदनाम और संबंध नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जैसे वहां पर सीता एक व्यक्ति विशेष का नाम है, वहां पद अथवा संबंध नहीं है। लता, गीता, है ना, ये सारे एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक व्यक्ति के नाम है, व्यक्ति विशेष के नाम। किसी बालिका का नाम सीता है, किसी का लता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो यहाँ पर नाम नहीं है, यहाँ पर पद नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। नेता उसका पद है, नाम कुछ और हो सकता है। उसी प्रकार से अभिनेता पद है, नाम कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष का नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये हम भेद थोड़ा सा समझते हुए यदि ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ऋकारांत ता, जो अंत में जो ता दिख रहा है वो ऋकारांत वाला ता कौन सा है और आकारांत वाला ता कौन सा है। आगे चलते हैं। एकवचन रूपम योद्धा, हर्ता, स्मर्ता, ज्ञाता, विधाता, दृष्टा, नेता, विजेता। कुछ वहां पर ता अंत वाले हमने देखे थे। ता के अतिरिक्त भी कुछ अक्षर होते हैं, जैसे टा, योद्धा में धा। तो इस प्रकार के शब्द हर जगह केवल ता ही मिले ऐसा निश्चित नहीं है, कहीं कहीं टा भी हो सकता है, कहीं धा भी हो सकता है। इनका प्रातिपदिक बनाने के लिए क्या करना होगा? वही जो हमने ता में किया था, बड़ा आ की मात्रा हटा देंगे और रिकार लगा देंगे, प्रातिपदिक बन जाएगा। योद्धा का योद्धी, ता वाला तो हर्त्री स्मर्त्री समान ही है। दृष्टा दृष्टि, ये पुल्लिंग के ही शब्द हैं। यदि इनका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो त्रा त्रिशूल का, जो ये ता बना हुआ है इसको त्रा त्रिशूल का करके बड़ी ई की मात्रा कर देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, किंतु ईकारांत में जाएंगे। इनके रूप जो बनेंगे वो ईकारांत वाले बनेंगे स्त्रीलिंग में। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में पद नाम नहीं होते हैं, केवल संबंध नाम होते हैं। तो कुछ संबंधियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, माता, याता, स्वसा, ननांदा, दुहिता। माता सभी जानते हैं इसका अर्थ। याता अर्थात देवरानी, कहीं कहीं जेठानी के रूप में भी प्रयोग हो जाता है, किंतु जेठानी अर्थात ज्येष्ठानी। याता अर्थात देवरानी। स्वसा अर्थात बहन। ननांदा अर्थात ननद। दुहिता अर्थात पुत्री। तो ये कुछ ऋकारांत शब्द हैं, इनके प्रातिपदिक देखते हैं। वही बड़ा आ की मात्रा हटा करके हमको ऋकार लगाना है, प्रातिपदिक बन जाएगा। आगे चलते हैं। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द ये हैं, इनके तीनों वचनों में रूप जो बनते हैं वही, जैसे मैंने पहले कहा था कि इनमें दो प्रकार के शब्द मिलते हैं देखने के लिए, एक तो पदनाम और दूसरे संबंध नाम। इनके रूपों में यदि हम ध्यान दें, ये सारे जो रूप लिखे हुए हैं, सब ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन
अर्थात प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों के रूप यहाँ दिए हुए हैं। तो यदि हम ध्यान दें तो ऊपर जो काले रंग में अर्थात जो पद नाम दिए गए हैं उनके सारे रूप एक समान चल रहे हैं, और जो लाल रंग में दिए हुए हैं अर्थात संबंध नाम जो है वो सारे एक जैसे हैं। जो पद नाम होते हैं उसमें होते हैं कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। एक वचन तो सारे समान है पद नाम और संबंध नाम दोनों, किंतु द्विवचन और बहुवचन से थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे पद नाम में है तारौ तारः, संबंध नाम में है तरौ तरः, पिता पितरौ पितरः। पदनाम कर्ता कर्तारौ कर्तारः, वक्ता वक्तारौ वक्तारः, श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः। किंतु संबंध नाम है पिता पितारौ नहीं है, पितरौ है, पिता पितरौ पितरः, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, जामाता जामातरौ जामातरः। तो जिस प्रकार से पदनाम और संबंध नाम दोनों अलग अलग हैं, उसी प्रकार से उनके रूप में भी थोड़ा सा अंतर होता है। आगे देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों में रूप। माता और दुहिता ये दोनों एक जैसे चलते हैं। माता मातरौ मातरः, दुहिता दुहितरौ दुहितरः। याता स्वसा और ननांदा इनके रूप तारौ तारः ये चलते हैं। याता यातारौ यातारः, स्वसा स्वसारौ स्वसारः, ननांदा ननांदारौ ननांदारः। दुहिता शब्द के रूप कहीं कहीं याता अथवा ननांदा स्वसा इसके समान भी देखने को मिल जाते हैं। तो दुहिता दुहितारौ दुहितारः ऐसे शब्द भी, ऐसे प्रयोग भी देखने को मिलते हैं, किंतु माता के समान यदि इनके रूप चलाए जाए दुहिता के तो सर्वाधिक शुद्ध माने जाएंगे। माता मातरौ मातरः, दुहिता दुहितरौ दुहितरः। किंतु अन्य जो शब्द हैं याता स्वसा ननांदा इनमें तारौ तारः का ही प्रयोग होता है। धन्यवाद।